अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट का जो वो स्टाइल है किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं और अपना कुछ स्टाइल हम बनाना चाह रहे हैं तो किस तरह बनाया जा सकता है, और आउटलाइन हमने बनानी है तो वो किस तरह प्रोफेशनल तरीके से हम बना सकते हैं। तो आपने जो वर्ड ओपन कर लेना है, टेक्स्ट जो आपने लिखा होगा सामने होम के बटन पे आएंगे और ये स्टाइल के ऑप्शन में आ जाएंगे। अगर कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे स्टाइल बने होते हैं, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2। जो भी आपने स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिंपल यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये मैं कह रहा हूँ हेडिंग 2 का, तो ये हेडिंग 2 इसमें क्रिएट स्टाइल चेंज हो गया। इसको मैं दोबारा अनडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड से। इस तरह आप यहाँ से जितने भी स्टाइल बने हुए हैं आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्रिएट अपना जो है वो फॉर्मेट स्टाइल जो है वो यहाँ पे बनाना है, क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने नेम रख लेना है, जो भी स्टाइल, जिस तरह मैं ज़मान इन्फो टैग से जो है वो मैं स्टाइल बना रहा हूँ, उसमें मॉडिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले है नेम हमने रख लिया, स्टाइल टाइप है तो आप पैराग्राफ कर रहे हैं या करेक्टर है या लाइन, पैराग्राफ एंड करेक्टर है, टेबल है, लिस्ट है। मैं इसको पैराग्राफ कर लेता हूँ। उसके बाद स्टाइल बेस्ड ऑन लिस्ट पैराग्राफ है, और स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ, यहाँ से आपने ज़मान इनपुट टैग जो अपने नाम रखा है। इसमें अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं, दूसरे भी आ रहे हैं जो पहले से स्टाइल बने हुए हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, जो भी स्टाइल आपसे पहले बने हुए हैं वो आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी नहीं करना चाह रहा, बस ये रखना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो है इसका जो है फॉन्ट स्टाइल जो है वो कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये मैं एरियल ब्लैक रख लेता हूँ, और इसका फॉन्ट कैसा होना चाहिए, मैंने पैराग्राफ की है तो इसको मैं 14 कर लेता हूँ, बोल्ड भी कर लेता हूँ, और इसको इटैलिक अंडरलाइन। उसके बाद ये कलर कैसा होना चाहिए, तो कलर आप रखना चाहें जिस तरह कोई हेडिंग वगैरह होती है तो वो हेडिंग में आप कलर देना चाह रहे हैं, उसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। उसके बाद जो है ये लातीनी कम्प्लेक्स है या लातीन, जो भी आप रखना चाहें। इसकी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, नीचे अलाइनमेंट जो है वो राइट है, लेफ्ट है, मिड में है, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद आपने उसको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो यहाँ पे सामने आपके पास स्टाइल में आ जाएगा। जैसे ही आप इसको, ये देखिए अब नॉर्मल में है, और इसको हम इसमें क्लिक करेंगे तो आपका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इजीली आप इस तरह अपना जो है वो स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपने टाइम को जो है वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपने टाइम लाइन यूज़ आउटलाइन बनानी है कोई भी टॉपिक पे। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, एक मेन सब्जेक्ट है, उसमें हमने जो है वो इसके पार्ट हैं सॉफ्टवेयर, दूसरा जो है वो हार्डवेयर, सॉरी, ठीक है। फिर इसमें मज़ीद सॉफ्टवेयर में इसकी जो है वो कैटेगरीज हैं, तो ये इसके आपने आउटलाइन बनानी है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लूँ ताकि आपको नज़र आ सके। यहाँ से हाँ आपने आउटलाइन बनानी है, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सिंपल आपने जो है वो टैब के बटन को प्रेस कर देना है। टैब के बटन के प्रेस करेंगे तो आपने मज़ीद सेक्शन को आगे डिवाइड कर देगा। मतलब सॉफ्टवेयर एक हो गया, ये सॉफ्टवेयर एक टॉपिक है, उसमें मज़ीद फिर जो है वो सेक्शन है, जिस तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर। नीचे इंटर करेंगे ऑटोमेटिकली वो बनता आ जाएगा सेक्शन, आपके जो है वो आउटलाइन बनती हुई आ जाएगी। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमारी दो बन गई हैं। अब मज़ीद सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर कोई मज़ीद फॉरवर्ड आपने जो इसमें आउटलाइन बनानी है,
आपने यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद सिंपल आपने जो है वो टैब के बटन को प्रेस कर देना। तो इस तरह आपकी वर्टिकली जो है ये डायग्राम बनती हुई आ जाएगी। इसको आउटलाइन जो है प्रोफेशनल तरीके से आप इस तरह बना सकते हैं। सिंपल आपने टैब का बटन, मैं दोबारा कर लेता हूँ, यहाँ से आपने जो इंटर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें मज़ीद आपने अगर कोई कैटेगरी बनानी है, आउटलाइन बनानी है तो इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपने सिंपल टैब का बटन प्रेस कर देना। तो आपकी आगे फर्दर जो है वो मज़ीद आउटलाइन बनती हुई आ जाएगी। तो इस तरह आपने जो है वो आउटलाइन बना लेनी है। स्टाइल किस तरह अप्लाई करना है इसमें हमने आज सीखा है, स्टाइल किस तरह अप्लाई करना है, और अगर आपने अपना जो है वो स्टाइल क्रिएट करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। और आखिर पे हमने आउटलाइन तो देखा है किस तरह हम आउटलाइन बना सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।